बुधवार को इस साल की सबसे बड़ी मूवी रिलीज हुई है, बीइंग अ फैन ऑफ टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, जो 2 पार्ट में आने वाली है मूवी। अगले साल सेकेंड पार्ट में आने वाली है मूवी। और मूवी कोई छोटी मूवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे वर्क आपको देखने मिलेगा, क्योंकि जो कास्टिंग है इसके अंदर, जितने जो फर्स्ट मूवी का जो कास्टिंग थी उसमें से भी 1-2 कैरेक्टर्स को वापस लाया गया है। और यहाँ पर जिस तरह से एक वर्ल्ड और जो एक सिनेरियो गढ़ने की कोशिश की गई है, जब उसको गढ़ा जा रहा था और जब उसको पर्दे पे दिखाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मिस्टेक कर दी है। ये इतना अनबिलीवेबल जो प्लॉट उन्होंने अपने सामने रखा है। जब वो एयर टर्मिनल पर वहाँ पर बात होने लगती है ईथन हंट की, एक नई कैरेक्टर जो कि इस मूवी के अंदर बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस है, जैसे कि ग्रेस जो कि एक थीफ रहती है, या फिर रेबेका फर्ग्यूसन, वैनेसा कर्बी और पॉम क्लेमेंटिफ जो कि मैंटिस थी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में। ऐसे बहुत सारे के जो एक्ट्रेसेस है, इन्हें इतना मेजर रोल दिया गया है, एक्शन का पार्ट दिया गया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। इसमें सिर्फ टॉम क्रूज को छोड़ दे और एक विलेन को छोड़ दे तो सारा एक्शन तो जितनी सारी एक्ट्रेसेस है उन्होंने किया है, और मेजर पार्ट और उनका रोल उन्हीं का ही है। इसी के कारण जैसे बहुत सारे एक्टर्स थे, जैसे कि साइमन पेग, विंग रैमेस, लूथर का जिसने रोल प्ले किया है, उनके जो पार्ट है उनको बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर दिया गया है या बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड कर दिया गया है। इसमें मेन फोकस रखा गया है ईथन हंट यानी टॉम क्रूज के ऊपर और एक्ट्रेसेस के ऊपर। और जो एक एंटिटी रहती है इस मूवी के अंदर, इस मूवी की बड़ाई तो मैं बहुत कर सकता हूँ। इस मूवी के अंदर एक्टिंग जबरदस्त थी, हर एक एक्टर्स ने जबरदस्त एक्टिंग की हुई है। इवन दो जो मैंटिस, जिन्होंने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की जो एक्ट्रेस है मैंटिस, उसने इस मूवी के अंदर जिस तरह से विलेनस का रोल किया हुआ है, आई मीन यू कैन बिलीव इट कि वो ईथन हंट की मार सकती है उसको। एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसको भारी पड़ने लग जाती है, और जब लास्ट में उसका रोल दिखाया गया है जो 180 टर्न लेता है। तो इसके अंदर बहुत सारी जो बड़ाइयाँ हैं मैं बाद में करूँगा। पहले इस मूवी के अंदर जो मुझे निगेटिव्स लग रहे हैं, कुछ निगेटिव्स है इस मूवी के अंदर। सबसे बड़ा निगेटिव है इस मूवी का विलेन की कास्टिंग। विलेन का जो रोल है जबरदस्त है, बट मुझे ना इसमें जो हेनरी कैविल है ना वो चाहिए था। जो गैब्रियल के रोल में हेनरी कैविल का जो रोल होना चाहिए था, या फिर उसी तरह के स्टैचर का यदि एक बड़ा एक्टर उस रोल को प्ले करता तो बहुत ही ज़्यादा मूवी में जो दम रहना चाहिए था, जो पावर होना चाहिए था वो होता। क्योंकि जो एंटिटी रहती है जिसमें को मेन विलेन चुनती भी है गैब्रियल, उसका रोल प्ले किया है ऐसा है मोरालेस। आई मीन अननोन नेम है, उसको एक छोटे मोटे रोल में आपने देखा होगा हॉलीवुड की मूवी में, और वो उतना दमदार लगता भी नहीं है। वो जो स्टैचर होता है, एक जो पर्सोना होता है टीवी के ऊपर, जैसे कि अमिताभ बच्चन अपने एक पर्सोना लेकर टीवी पर आते हैं, बड़े पर्दे पर आते थे, तो वो जो एक इम्पैक्ट पड़ता था वो दूसरा यदि अनिल कपूर या कोई और करता था तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता, उस तरह का रोल नहीं कर सकता हो। तो ये वहाँ पर बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो विलेन की कास्टिंग की गई है, जो मेरे हिसाब से मिस किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे 2 से 3 ऐसे सीन्स है जिसके अंदर ना कोई तुक नहीं बनता है, या फिर वहाँ पे मिस्टेक्स की गई या गुफअप्स किए हैं। अब मुझे स्पॉइल करने का बहुत चुल मच रही है और मैं बहुत स्पॉइल कर देता हूँ अपने रिव्यूज़ में, और बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ना जस्ट उस सिनेरियो को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पर्सन को चक्कू लग जाता है। अब वो पर्सन वहाँ पे तुरंत मरते हुए दिखाया है, पर जो लास्ट का सीक्वेंस है, जो एक्सटेंडेड लास्ट का सीक्वेंस है ट्रेन के ऊपर, जिसपे फाइटिंग होती रहती है, या फिर जब ट्रेन के अंदर जो एक सीन है, बहुत ही थ्रिलिंग मोमेंट है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि ईथन हंट मर जाएगा और वो कैरेक्टर आके उसको बचा लेता है और उसको चक्कू लगा रहता है बहुत पहले। आई मीन उस कैरेक्टर को दिखाया गया कि वो बच जाएगी। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल यार। तो इस तरह के जो 2-3 क्षण थे ना, मुझे वो थोड़े से ऐसे लगे कि यार यहाँ पे थोड़ा सा चूक हो चुकी है। इस कैरेक्टर को मारना था तो इसको मार दिया, इस कैरेक्टर को नहीं मारना था तो वहां पे उसके पल्स इतने देर तक वही चक्कू लगने के कारण अभी भी मिल रहे थे। और पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो इस मूवी की जो स्क्रीन प्ले है, जो एक्टिंग है और जो प्लॉट उन्होंने रखा है, उसको बिलीवेबल बनाने के लिए जो एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है कैरेक्टर्स का उस किरदार के रूप में या किरदार के लिए, वो पर्दे पर दिखना चाहिए। तब जाके आप भी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस कैरेक्टर से, और आप फील तब करते हो तब हाँ ये उसका जुनून है, ये उसका मोटिव है, ये उसका पागलपन है, और उसके लिए वो इतना ज्यादा जाकर उस हद को पार करके वो चीजें करता है। और यहाँ पर जो एक तरह से जुगलबंदी बनाई गई है, जिस तरह से स्टोरी को उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड रूप में वहां जहां पर लाके मूवी को एंड किया हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा आपको एंगेज रखेगा, ताकि आप सेकेंड पार्ट के लिए आपको बेसब्री से आप इंतजार नहीं कर पाओगे।
तो वहां पर जाके मूवी को एंड किया हुआ है। यहाँ पर जो एक्शन सीक्वेंसेस है जो कि यूरोप की गलियों में, उनकी वादियों में, जो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के अंदर के ऊपर, और जो ट्रेन का सीक्वेंस आपने पठान में देखा था ना, जो सलमान खान और शाहरुख खान भागते रहते हैं, या फिर ऐसा जो भी सीन है, उसको किस तरह से एक्चुअली में फिल्माना चाहिए, वो लास्ट में भी आप देखोगे तो कौन बेटर किया है। और वो जो क्षण जो बेसिकली आपने जुरासिक पार्क में देखा था ना, जब भी दो गाड़ी रहती है और डायनासोर सेकंड मूवी में आई थिंक वो उसको गिराते रहता है, तो वो कांच के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं और फिर कांच धीरे धीरे कट 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 कर टूटने लगता है, तो वो क्षण आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। डायनासोर नहीं, उस तरह का थ्रिलिंग मूवमेंट। तो मूवी थ्रिल से बहुत भरी हुई है। जिस तरह से यूरोप की पतली गलियों के अंदर जो एक छोटी सी गाड़ी को लेके, उसको लेके जो यूरोप के अंदर उसकी छोटी छोटी गलियों के अंदर जिस तरह से एक्शन किया गया है, जो थ्रिलिंग मोमेंट उन्होंने क्रिएट किया है, जिस तरह से एक के ऊपर एक दूसरे को दांव पेच से हराना, और जिस तरह से उसके दोस्तों को एक ऐसी एंटिटी के बारे में पता लगाना कि कौन सी एंटिटी है, वो एक एलियन रूप में एआई, ऑल नोइंग, फ्यूचर नोइंग जो एआई है, उसके बारे में, उसके खतरे के बारे में आपको बिलीव करवाना कि भाई ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एक इतना बड़ा पावर यदि किसी एक आदमी के अंदर पास आ जाए तो क्या कर सकता है। तो वो जो खतरा, वो जो एक बिलीवेबिलिटी जो स्टोरी के लिए आपकी आनी चाहिए, जिस तरह से उसको दर्शाना चाहिए, डायरेक्शन, स्टोरी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, जो सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जिस तरह से जो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो मूवी के अंदर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जाके इस मूवी को जरूर चेकआउट करिए। और यदि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो गाइस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज कमेंट करिए यदि आपको रिव्यू पसंद आया है, कितना पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, मेरा स्टाइल कैसा है, क्या मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, सब लिखिए। और मेरे चैनल्स हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आप लोगों से ऐसे मूवी सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू में। बाय।